कोई काम नहीं होता मुझे वहां। सारे दिन बोर होती हूँ। फिर भी हो सकता है उन्हें तेरा मेरे साथ इस तरह मसरूफ रहना पसंद ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक बार अजान से पूछ लूँ। This time check is brought to you by रंगत खिल जाए, रूप निखर जाए, बायो निखार उत्तम क्रीम। लाइए मुझे भी लग। आजान, आजान तुम मुझसे नाराज हो ना? आई एम सॉरी। आजान, इतनी छोटी सी बात पे तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे तुम छोटी सी बात समझ रही हो ना, तो इतनी छोटी बात नहीं है सदा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे और राबिया के दरमियान आज तक कोई बात छुपी नहीं रही। हम छुपा ही नहीं सकते। हमारा रिश्ता किसी गलत नियत से सब कुछ नहीं किया था आजान। मैं तो तुम्हें प्रिया को मुतमईन देखना चाहती हूँ। और हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है, बहुत हसास, और मैं नहीं चाहता कि हम तीनों के दरमियान कभी भी कोई ऐसी बात हो जाए जो मसला खड़ा करता है और फिर उस पर उसकी सांसें भारी हो जाए। ये बहुत हसास मामला है सर। आजाद, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए। मैं जानता हूँ सदफ, समझता हूँ कि तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं था, ठीक है? सदफ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। जरूर तुमने तंग किया होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। प्लीज बताओ क्या हुआ सदफ? कुछ नहीं हुआ प्रिया, बस सुबह ही सुबह अम्मी की याद आ गई थी। तुम बुआ की गई थी ना? कैसी है वो? बुआ बहुत परेशान है। क्यों? वो बुटीक में बहुत काम बढ़ गया है ना, बुआ अकेले करती है। आसान, अगर तुम इजाजत हो तो मैं 15 दिन के लिए बुआ के साथ बुटीक चली जाऊं। राबिया, बुआ ने तुम्हें माँ बन के पाला है और हमारा ईमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। बुआ को जब भी जहां भी तुम्हारी जरूरत हो तो बगैर इजाजत के जा सकते हो। ओके? थैंक यू। अपनी जन्नत खोकर इसे प्रिया की जन्नत की फिक्र है। ये क्या कर रही हो तुम? तो मैं खाना बना रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के काम काज में दखल अंदाजी मत करना। अपने काम से काम रखो, समझे तुम? जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। सर पर ही चढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। देखो फातिमा, जब कोई शख्स अच्छाई के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी राह में कांटे नहीं बोने चाहिए। कौन सी अच्छाई की है उसने? उसकी सजा है कि... गलत किया उसने, लेकिन कोई गुनाह नहीं किया जिसकी उसे सजा दी जाए। तो फिर हम होते कौन है सजा और जजा देने वाले? कैसी बातें कर रहे हैं आप मुनव्वर? लगता है कि उसके जादू का असर आप पर भी होता जा रहा है। अरे भाई, यतीम बच्ची है, हमारे घर के आंगन में खेल के पली बढ़ी जवान। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे घर पे डाका डाले? हम सिर्फ हमेशा तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख देखने की तो हमने कभी जहमत ही नहीं की। अभी नई नई आई है इस घर में, समझने की कोशिश कर रही है। आप इसकी वकालत हरगिज ना करें। मैं सब समझती हूँ कि वो क्या करती फिर रही है। सदफ के हक पे उसने डाका डाला है, समझे आप? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो कुछ भी करना है हक और सच्चाई का साथ देना है, बस। मगर मैं सिर्फ सदफ का साथ दूंगी, समझ गए आप?
क्या वो कोई बात है क्या? तुम छुपा रही हो ना मुझसे? बोलो क्या बात है? क्या ये मेरा घर नहीं है आसान? बिल्कुल है, तुम्हारा घर है। तो फिर मैं यूं कब तक कैदियों की तरह जिंदगी गुजारूंगी? कब तक अपने काम से काम रखूंगी? मैं तो बस सबकी खिदमत करना चाहती हूँ, अपने हाथों से, आंटी की, अंकल की। तुम्हें मम्मी ने कुछ कहा क्या? नहीं, तुम्हें मम्मी ने कुछ कहा है ना? मैं तो बस किचन में खाना बना रही थी, पता नहीं। अजान रुको, अजान। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगी? भूल जाओ। प्रिया, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? सदफ, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी? इसलिए कि तुम आजान को मुझसे छीनना चाहती हो। सदफ, बस प्रिया, बहुत हो गया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी जैसा तुम चाहती हो। सदफ, तुम्हें हो क्या गया? बंद करो ये ड्रामा। सोच भी नहीं सकता था कि जिस माँ ने हमें बचपन से दरगुजर और प्यार का सबक दिया, वो आज खुद ये सबक भूल जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम अजान? एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग कब तक एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रख सकते हैं? इस तरह का आपका प्रिया के साथ है। वो इस घर में अपनी मर्जी से आई है और मेरी बीवी बनकर आई है। अगर आप उसे प्यार नहीं दे सकती, इज्जत नहीं दे सकती, तो कम से कम इस तरह बेइज्जत करने का भी कोई हक नहीं है आपको। उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया अजान, तो अपनी माँ से। उसने नहीं, आपके रवैये में बहुत गलत कर रही हैं आप। क्या क्या सही और क्या गलत अब तुम मुझे बताओगे? जो गलत और सही की तमीज खुद खो चुका है। फातिमा प्लीज। सुन रहे हैं आप? देख रहे हैं आप ये क्या कह रहा है? जो लड़का माँ बाप के सामने कभी तल्ख लहजे में बात ना करता हो, आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अपने माँ बाप के सामने तल्ख लहजे में बात कर रहा है। कल ये हमें अपने घर से भी बाहर निकाल देगा। नहीं मम्मी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इतना जरूर करूंगा कि प्रिया को लेकर इस घर से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या सुन रहे हैं आप? क्या कह के गया ये? कह के गया